हेलो दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस बाय मी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका लेकर आए हैं और उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और गलत लगे तो फिर डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के सबसे आसान तरीका बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी क्या है, क्या जरूरी है जिसके कारण हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेप क्या है। इंग्लिश बोलने का पहला स्टेप है सुनो। इंग्लिश में सुनो, लिसन। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर बोलोगे भी नहीं। दूसरा स्टेप है थिंक, सोचो। इंग्लिश में सोचो, थिंक कीजिए। तीसरा स्टेप है राइट, लिखना, इंग्लिश में लिखना। और फोर्थ स्टेप है स्पीक, बोलना। ये सब कुछ आपको वन बाय वन करना है और उसके बारे में हम आगे बताएंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप है सुनो, लिसन। आप अगर सुनोगे नहीं तो फिर बोलोगे भी नहीं। आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जब बोलने लगता है तो वह वही बोलता है जो उसके आसपास रहने वाले लोग बोलते हैं। अगर उसके आसपास रहने वाले लोग गुजराती है तो गुजराती में बोलेगा, हिंदी है तो हिंदी में बोलेगा। इसी प्रकार आपको भी इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है तो पहले सुनना होगा। आपको प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे तक इंग्लिश सुनना होगा और तभी जाके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सुन सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो सुनो, लेकिन पहले सुनो, ध्यान से सुनो। और ये सब करने के बाद ही आप इंग्लिश बोलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। क्योंकि जो शब्द, जो वर्ड आप सुनोगे नहीं वो बोलोगे नहीं। क्योंकि आपने वो भी देखा होगा कि कोई भी बच्चा हो वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। क्योंकि जो वो बोलेगा वही वो सुना होगा तो भी वो बोलेगा। हम बच्चे को पहले वो कहते हैं कि बच्चा, बेटा मम्मी बोल, तो वो मम्मी सुनेगा तभी वो मम्मी बोलेगा। इसी प्रकार आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड सुनोगे तब भी बोलोगे। इसीलिए पहला स्टेप है, पहला गुरु मंत्र है सुनो। दोस्तों, दूसरा स्टेप है सोचना, थिंकिंग। आपने प्रत्येक दिन 1 घंटे तक इंग्लिश को सुना। अब आपको दूसरा स्टेप पर जाना है कि वो 1 घंटे तक आपने इंग्लिश सुना, उसको थिंकिंग करना है, सोचना है। और वो कम से कम आपको 45 मिनट तक करना है, और वो भी इंग्लिश में। उसने क्या बोला था, क्यों बोला था, किस लिए बोला था, वो सब आपके माइंड को में दोहराइए बार बार। और 45 मिनट तक एक काम प्रत्येक दिन आपको करना है। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश में थिंकिंग करने की, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और ऐसे ही आप इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश सीखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा स्टेप है सोचना, थिंकिंग करना। दोस्तों, अब तीसरा स्टेप लिखना। आपने प्रत्येक दिन 1 घंटे तक तो सुना ही है इंग्लिश, उसके बाद 45 मिनट तक आपने सोचा है इंग्लिश में। अब आपको क्या करना है, तो लिखना है। और ये काम आपको प्रत्येक दिन कम से कम 30 मिनट्स तक करना है। आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सोचा, उस सबको लिखना है और लिख कर मिटाना है। आप पहली बार लिखोगे तो लिख कर मिटा दो, दूसरी बार लिखो, लिख कर मिटा दो, तीसरी बार लिखो, लिख कर मिटा दो, और बार बार ये काम करना है। फिर आप देखोगे कि आपने जो पहली बार लिखा था और जो दूसरी बार लिखा, उसमें देखोगे तो बहुत सारा अंतर होगा। क्योंकि आपको इसी तरह आप लिखोगे, साथ में आपके माइंड के अंदर थिंकिंग शुरू होगा कि उसने क्या बोला था, और वो सब आप लिखने का प्रयास करोगे। और ये काम आपको हर रोज करना है और कम से कम 30 मिनट्स तक करना है दोस्तों। इसी प्रकार आप अंग्रेजी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजी बोलने की तरफ प्रयास करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का लास्ट स्टेप है बोलना। आपने जो कुछ भी 1 घंटे तक सुना, आपने जो कुछ भी 45 मिनट तक सोचा, आपने जो कुछ भी 30 मिनट तक लिखा, उस सब को अब आपको बोलना है। और ये काम आपको 15 मिनट तक करना है, प्रत्येक दिन करना है दोस्तों। आप जब भी बोलो,
तब नहीं नहीं ग्रामर की चिंता कीजिए और नहीं तो सेंटेंस की चिंता कीजिए। आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे बोलो, वो सामने वाला बताएगा कि आपने सही बोला या गलत बोला। वो सामने वाला देखेगा, आप क्यों उसकी चिंता करते हो? आप तो सिर्फ बोलो। अगर बोलोगे नहीं तो वो आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ व्यर्थ है। और इसीलिए हमारे सबसे अच्छे टीचर थे अशोक व्यास। वो बताते थे इंग्लिश सीखना है तो बच्चे बन जाओ, बच्चे की तरह बोलो, बार बार बोलो, गलत बोलो। क्योंकि बच्चे जब शुरुआत में बोलते हैं, बोलने लगते हैं, तो वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत गलत भी बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलने के कारण वो सही बोल जाते हैं। इसी प्रकार आप भी बार बार बोलोगे तो फिर आप भी एकदम परफेक्ट बोलने लगोगे। इसी प्रकार आप परफेक्ट बोलना है तो पहले सुनना होगा, फिर सोचना होगा और फिर लिखना होगा और फिर बोलना होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे और आप मेरे साथ सहमत है कि अंग्रेजी बोलने के लिए ये सब जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए।